बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय स्टूडेंट, टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जितनी भी डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.2 में इस्तेमाल होंगी वो सारी हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो डेफिनेशन है वो भी रीड आउट करेंगे। तो देखिए, पहले हमारे पास आता है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो नंबर 1 पे आता है वो हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। जो रो मैट्रिक्स है, a matrix is called row matrix if it has only one row। जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम कहते हैं ये रो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, जैसे ये हमारे पास है 2 है, 1 है और 7 है। ये एक हॉरिजेंटल वे में ओनली वन रो है, इसको हम कहेंगे ये हमारा रो मैट्रिक्स है। आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो a matrix is called column column matrix if it has only one column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए, ये हमारे पास 2 0 1 जो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हम कहेंगे इसको ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। आगे इसके बात करें हम तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, a matrix M is called rectangular if the number of rows is not equal to number of columns। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ रोज होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। तो देखिए, ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती। तो इसी तरह ये हमारे पास अगर डेफिनेशन को हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में ये हमारे पास है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। तो ये हमारे पास बनती है रो, टोटल बनती है 2। और अगर हम कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड कॉलम, टोटल कॉलम देखें तो इसमें 3 बनते हैं। तो ये ऑर्डर बनता है 2/3, इसलिए रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to number of columns। तो यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स उनकी तादाद बराबर होती है। तो ये हमारे पास देखें, अगर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो ये हमारे पास बनेगा 2 अगर इसकी कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो टोटल जो कॉलम की तादाद है वो 2 है। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा 2/2। तो इसी तरह जो नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आगे देखते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। तो null or zero matrix, a matrix is called null or zero matrix if each of its entries is zero। जो इसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज जो है वो टोटली ज़ीरो हो, हर एंट्रीज जो है हर एंट्री वो ज़ीरो हो। देखते हैं, ये हमारे पास है एग्जाम्पल देखें तो ये फर्स्ट ज़ीरो, पहली एंट्री ज़ीरो है, दूसरी भी
टोटली जो हमारे पास एंट्रीज हैं इसमें वो ज़ीरो हैं, 4 एंट्रीज हैं वो टोटल की टोटल ज़ीरो हैं, इसलिए ये हमारा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। इसी तरह आगे देखें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसको रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में तब्दील कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो इसी तरह रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में तब्दील करने से जो मैट्रिक्स बनता है न्यू, जिसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। देखें ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें देखें तो ट्रांसपोज जो है, अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ तो ये बराबर होगा, पहली रो है पहला कॉलम आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, और फिर दूसरी रो है दूसरा कॉलम आ जाएगा 2 1 0 आ जाएगा, 2 1 0 आ जाएगा। इसी तरह देखें तो ये हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो में -1 -1 4 और -2, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास आएगा ए का ट्रांसपोज। इसी तरह अगला देखें तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं, तो ये समझते हैं, लेट ए बी मैट्रिक्स then is negative minus A is obtained by changing the signs of all entries of A, कि जो मैट्रिक्स A है उसकी तमाम जो एंट्रीज हैं उसको माइनस के साथ ज़रब दे दी जाए तो ये हमारे पास एक न्यू नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाता है। तो देखते हैं ये एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखें। ये हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूँ तो ये मैं पहले ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसके बाद मैं जो मेरे पास ये मैट्रिक्स है इसको भी मैं माइनस से ज़रब दूंगा, तो ये प्लस का 1 है तो आगे जाके ये माइनस का 1 बन जाएगा, और ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस क्या है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और इसी तरह अगर 4 देखें, 4 प्लस का है इधर माइनस का 4 हो जाएगा। तो तमाम एंट्रीज को मैंने माइनस से ज़रब किया तो ये जो मैट्रिक्स बना है हमारे पास ये नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया है। इसी तरह अगर हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, कि हमारे पास जो ट्रांसपोज हम ले ए मैट्रिक्स है इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो बराबर ए के आ जाए। वो कैसे, कि हम देखते हैं पहले हम ए मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया और बराबर वो ए के आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मेरे पास है ए इज इक्वल टू 2 सारी चले मैं इंट्रीज 2 ले लेता हूँ, इसका मैं जब ट्रांसपोज लूँगा तो ये बराबर, फिर देखें तो ये जब ट्रांसपोज लिया मैंने तो ये बराबर फिर हमारे पास आ जाता है ए के, तो ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आ जाएगा ए के। तो इसी तरह हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक में आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आ जाए माइनस ए के। तो माइनस ए के मतलब ए का पहले हमने ट्रांसपोज लिया, फिर ए मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास माइनस ए के इक्वल आ जाए, हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर मैं बात करूं ए का, ये मेरे पास मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स जो है इसमें मैंने ए का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लेने से क्या किया मैंने, माइनस से पहले तो ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ट्रांसपोज लेने से ये बराबर ये है
फर्स्ट रो को अब मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 2 3। फिर सेकंड रो है, सेकंड रो में मैंने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आ गया ए का ट्रांसपोज। अब मैं माइनस, आगे दूसरा मेथड है माइनस भी कॉमन ले लूँगा। तो माइनस जब कॉमन लूँगा तो ये 0 आ जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पर मैं माइनस कॉमन डायरेक्ट ले रहा हूँ। ये 0 जब 2 से कॉमन, ये माइनस का है, जब माइनस कॉमन लिया ये प्लस का बन जाएगा। और जब ये 3 है, 3 माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा। इसी तरह प्लस 2 है हमारे पास और ये -2 जब माइनस मैंने कॉमन लिया। इसी तरह जो एंट्रीज प्लस की थी वो माइनस की बन जाएंगी और जो माइनस की हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह ये हमारा सिक्योर सिमेट्रिक होगा। आगे डायगोनल मैट्रिक्स देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonals is not zero। मतलब एक जो हमारे पास डायगोनल में जो इंट्रीज है वो नॉन सिफर हो, बाकी सारी सिफर हो तो हम उसको डायगोनल कहेंगे। चले एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास ये जो है डायगोनल इस तरह होता है 1 2 3, बाकी सारी एंट्री 0 है। ये डायगोनल जो है भीतर है हमारे पास, ये 1 2 3 ये सिफर नहीं होना चाहिए। कम अज कम इसमें एक जो एंट्रीज है वो नॉन सिफर होनी चाहिए, बाकी सारी सिफर भी हो जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका देखें तो 1 2, ये जो है 1 2 2 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह इसको देखें तो ये 1 3 जो है इसमें मौजूद है तो ये भी हमारा डायगोनल होगा। तो इसी तरह आगे स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इसमें हमने देखना है स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। जो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स में जो तमाम एंट्रीज होंगी डायगोनल होंगी, ये वाली के मतलब के जो भीतर हमारे पास होगा वो डायगोनल सेम होगा। मतलब जो हमारे पास k है उसकी तादाद अगर हम k को बराबर रखें 2 के तो यहाँ पर 2 2 रखना पड़ेगा। अगर हम k को 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर जो डायगोनल होगा वो हमारे पास 3 3 होगा। इसी तरह k कांस्टेंट है। ये देखें तो b में ये यहाँ पर हमारा 3 3 है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम जो है वो 1 हो। तो एंट्रीज जो है डायगोनल की वो 1 होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी तमाम जो डायगोनल है एंट्रीज वो 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जब 1 होगी तो हम इसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। वो कहते हैं कि इनमें से इस शिनाख्त करें कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो इसको अगर देखें तो हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 हो तो हम उसको सिफरी कॉलम या नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये आएगा नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स है। तो क्योंकि इसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 0 हैं तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। इसी तरह दूसरा देखें तो इसमें हमारे पास एक रो है। इसमें हमने पढ़ा पीछे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ ओनली 1 रो हो, एक रो पर मुश्तमिल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर देखें तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है तो ये हम
इधर लिखेंगे ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह सी को देखें तो ये हमारे पास 4 0 6 है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वर्टिकल वे में, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। जिसमें ओनली वन कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो इसी तरह ये कॉलम मैट्रिक्स जो है इसमें ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये आ गया हमारा रो मैट्रिक्स और ये जो है वो नल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगला देखें तो डी जो है वो 1 1 1 0 0 1 है, 1 0 0 1 है। तो इसमें क्या है कि अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 1 1 है। हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल जो है वो 1 हो उसको हम कहते हैं ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह आगे इसको देखें तो ये हमारे पास E बराबर है 0। जब E बराबर 0 है तो हमने पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम इंट्रीज सिफर हों तो वो हमारे पास जो है वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो नल मैट्रिक्स जिसमें तमाम इंट्रीज 0 हो वो नल मैट्रिक्स मतलब सिफरी कॉलम होता है। इसी तरह अगर हम F देखें तो जो F है इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आएगा, ये देखें इसमें वर्टिकल वे में एक ही कॉलम है। हमने पढ़ा अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स, चले अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तीसरा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो इनकी हम शनाख्त करेंगे। तो देखते हैं जो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें देखें तो ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। तो ये हमारे पास जो है टोटल इसमें 2 रोज बन जाती हैं। अगर कॉलम की बात करें तो 3 कॉलम्स हैं इसमें, तो ये 2/3 ऑर्डर इसका बनता है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये आएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके अलावा अगर देखें हम ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है और इसको देखें तो ये हमारे पास है 3 0 1 वर्टिकल वे में, सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। तो हमने पढ़ा जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन एक ये भी बनती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये बनेगा 3 अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम इसमें 1 है तो 3/1 है।
एक तो ये हमने पढ़ा कि रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते, तो ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम भी बन जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बनेगा। तो कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये हमारे पास है फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। तो इसमें ये है 2 बाय, अगर कॉलम की बात करें ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो दो ही इसमें कॉलम बनते हैं, दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। तो 2/2 जिसमें हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की बराबर हो तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास डायगोनल जो है वो 1 1 है, डायगोनल जो है वो 1 1 है। हमने पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो है वो 1 1 हो तो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसी तरह इसको दूसरा नाम इसका हमने यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, बैतानी कॉलम। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, नंबर ऑफ जो रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये 2/2 भी है। तो इसको दूसरा नाम जो देंगे हम वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो इसकी जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज जो है, ये नंबर ऑफ रोज है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये बनता है 3, सॉरी इसमें जो हमारे पास रोज है वो 3 है, तो ये बनेगा 3/2, 3/2। तो ये जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो हमने पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें एक ही रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम देखें इसमें रोज की तादाद कि ये हमारे पास है फर्स्ट रो, और अगर कॉलम्स की बात करें ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो ये ऑर्डर इसका बनेगा 1/3। तो ये हमारे पास जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगला देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फर्स्ट देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। ये इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये टोटल जो रो है इसमें हमारे पास वो बन रही है 3। और अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम एक ही है इसमें। तो ये एक तो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। इसके अलावा ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास बनेगा कॉलम मैट्रिक्स भी। तो इसी तरह आगे 8 क्वेश्चन देखें तो 8 में नंबर ऑफ जो रोज है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड है,
और अगर ऐसे बात करें ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो ये बनेगा 3/3। हमने बात की अगर रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो तो ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, हम कहते हैं ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अगर ये डिस्कस करें 9 पार्ट्स, तो इसमें देखें तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 0 है। ये फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड, कितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं। और हमने पढ़ा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हो, 0 हो, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है। तो ये आएगा नल मैट्रिक्स। लेकिन अगर देखें तो ये आर्डर जो है इसका बन रहा है 3, इसमें रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें हमने शनाख्त करनी है कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है, यूनिट कौन सा है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हमारे पास 4 4 है, डायगोनल में जो है 4 4 है। तो हमने डिस्कस किया ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है वो सेम हो तो वो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बात क्लियर है कि इसके डायगोनल में जो हमारे पास सेम है, के की पावर सेम है, तो डायगोनल सेम हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास 2 1 है, डायगोनल में 2 -1 आ जाए तो हम कहते हैं ये डायगोनल है, जिसके भीतर में हमारे पास वो ना 0 ना हो, नॉन 0 हो, तो हम कहते हैं डायगोनल है। तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स डायगोनल। तो इसी तरह सी देखें तो सी में भी अगर हम गौर से देखें तो 1 1 जो है हमने पढ़ा, जो डायगोनल 1 1 है, अगर ये 1 डायगोनल 1 पर मुश्तमिल हो तो इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स, वैधानी कॉलम। तो ये हमारे पास बन जाएगा नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें तो डी जो है वो 3 0 है। तो हमने जो डेफिनेशन है उसमें पढ़ा कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कम अज कम जो एक हमारे पास एंट्रीज है वो नॉन 0 हो और बाकी तमाम 0 हो, एक नॉन 0 हो और बाकी तमाम 0 हो, तो हम उसको कहते हैं डायगोनल। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरह अगला ई देखें तो इसमें 5 में से 3 निकालें तो 2 बनता है और 1 + 1 2 बनता है। तो ये जो ई है ना ये हमारे पास बनेगा ई बराबर 2 है, 0 है, 0 और 2। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखें तो के की जो कीमत है जो इसका डायगोनल है, डायगोनल सेम है, 2 2 है। तो इसी तरह ये अब हमारे पास डायगोनल जो है वो इसका सेम है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगा। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स इसलिए कहा कि इसमें के की जो वैल्यू है वो सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें हमने फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। तो नेगेटिव हमने ये मालूम करना है कि नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होता है। जब हम इसको माइनस से ज़रब दें तो ये -a आ जाएगा, ये -a आ जाएगा, और इसको भी माइनस से ज़रब दें
तो ये बनेगा -1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और ये माइनस से जब ज़रब देंगे तो ये हमारे पास -1, और इसी तरह ये इक्वल आएगा -1 0 और 1 प्लस का। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी देखें, तो क्वेश्चन नंबर बी को जब मैं माइनस से ज़रब करता हूँ तो ये बनेगा -3, और ये बन जाएगा -1, और ये बन जाएगा -2, और ये -1। तो ये माइनस से तमाम एंट्रीज को मैंने ज़रब दी, तो जो हमारे पास -3 माइनस माइनस +1 -2 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स -b है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी देखें, तो क्वेश्चन नंबर सी को भी हम माइनस से ज़रब देते हैं। जब ये माइनस सी हो जाएगा, और इन तमाम एंट्रीज को माइनस से ज़रब देंगे, -2 -6 -3, ये -2 बन जाएगा, और ये हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी को माइनस से ज़रब दें, तो जो क्वेश्चन नंबर डी है उसको जब हम माइनस से ज़रब देंगे तो जो तमाम एंट्रीज होंगी वो भी नेगेटिव बन जाएंगी। तो ये डी इज़ इक्वल टू आएगा -3, और इसी तरह ये -2 बन जाएगा, और ये -4 है, और इसी तरह ये 5 ये माइनस का बन जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँ तो ये 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और -2, और ये माइनस माइनस +4 आ जाएगा, और ये -5 आ जाएगा। ये -d है। तो अगर e को देखें तो e को हम -e से ज़रब करें, तो जब -e से ज़रब करूँगा जो अंदर वाली एंट्रीज होंगी ये माइनस की होंगी वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की होंगी वो माइनस की। अब 1 है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, 2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 3 प्लस का है तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना कुछ ही था। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।